अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। अवर टुडेज आर्टिकल इज़ अबाउट टू स्टेप्स बैक, दो कदम पीछे। दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू पोलियो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। बेसिकली जो पोलियो मुहिम है आपकी, वो किस तरह से आपकी कंट्री के अंदर उसकी क्या जो है सिचुएशन चल रही है करंट, कितने पोलियो के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। अभी रिसेंट जो एक वेव है उसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस आर्टिकल में ये सब डिस्कस किया गया और इसके बाद इसमें जो है वो वे फॉरवर्ड या सजेशन या हम इसके लिए जो सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं वो भी गिवन है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट आपका कितना जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका या आपकी पुअर गवर्नेंस जो है वो किस तरह से लिंक्ड है या उसमें क्या जो है डेफिशिएंसीज हैं जो इस इशू को जो है वो डील करने में नाकाम है। तो इसमें देखते हैं जी, पाकिस्तान इज़ मेकिंग लीप्स। पाकिस्तान जो है वो छलांगे लगा रहा है, जस्ट नॉट ऑफ द डिज़ायर्ड काइंड। अपनी मर्ज़ी की, यानी डिसाइड होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, यानी कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। द कंट्री हैज़ माइंड बॉगलिंग गॉन फ्राम 8 पोलियो केसेस एट एंड जून के आखिर पे पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट किए गए थे वो 8 थे नंबर ऑफ़ केसेस, 233 बाय द मिड ऑफ अक्टूबर के वस्त में, यानी कि अक्टूबर के दरमियान में कितने केसेस हो गए जी? 33। फ्राम 8 टू 33 कितना जंप जो है वो एक राइज देखें नंबर ऑफ केसेस में। वेयर एज मच हैज़ बीन रिटन ऑन द सब्जेक्ट दिस ईयर। इस साल जो है इस पे मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स या इस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है इस मौजू के ऊपर। सब्जेक्ट कहते हैं मौजू को, ठीक है, इस यानी कि टॉपिक के रिलेटेड। दिस सस्टेन्ड होता है मुसलसल चलने वाला, एक कायम रहने वाला। राइज इजाफा इन केसेस पॉइंट्स टू अ डीपर इशू। ये एक गहरे मसले की तरफ इशारा करता है जितने केसेस जो हैं मुसलसल बढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सिस्टमेटिक हेल्थ केयर फेलियर्स, कि आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है बेसिकली, उसमें कितनी नाकामियाँ जो हैं वो जो है हमें सामने नज़र आ रही हैं। वाइल इट इज़ ट्रू दैट द गवर्नमेंट इज़ कन्फ्रंटेड, ये सच है कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ को फेस कर रही है, इसका मुकाबला कर रही है विद चैलेंजेस, परेशानियों के साथ, सच एज डिसइंफॉर्मेशन यानी कि गलत मालूमात देना, पेरेंटल रिफ्यूजल यानी कि वालिदैन जब इनकार करते हैं बच्चों को वैक्सीन्स लगवाने से, ठीक है, एंड अटैक्स ऑन पोलियो वर्कर्स, और पोलियो वर्कर्स या पोलियो टीम्स के ऊपर जो अटैक्स होते हैं एक्सट्रीमिट्स के थ्रू, या वायलेंट एक्शंस या वायलेंट एक्टर्स जो हैं बेसिकली उनको अटैक करते हैं। इट इज़ टाइम वी रियलाइज दैट अवर चिल्ड्रन आर फॉलिंग विक्टिम नॉट ओनली टू द वायरस। हमें अब ये सही वक्त है कि हमें रियलाइज़ करना चाहिए इस चीज़ को कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, यानी कि सिर्फ वो वायरस का शिकार नहीं हो रहे बट आल्सो टू द लैक ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपका जो सेहत की देखभाल का बुनियादी ढांचा है बेसिकली, या आपकी जो पुअर गवर्नेंस है वो किस तरह से इसमें पीछे है, ठीक है, उसकी कमी की वजह से। इन बलोचिस्तान फॉर इंस्टेंस, अगर हम बलोचिस्तान की एग्जांपल लें तो बलोचिस्तान जो प्रोविंस है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को वैक्सीनेशन जो है उनकी करवाते ही नहीं हैं। मतलब बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन की वजह से कह लें, या एक फाल्स प्रोपागेंडा जो है उसकी वजह से उनके जो दिमाग हैं वो इस तरह से हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर बच्चों को वैक्सीन्स लगवाई जाएँ तो वो फर्दर जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह के ख्यालात जो हैं वो कुछ जहालत कह लें, इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है। अब बलूचिस्तान की बात हो रही है फॉर इंस्टेंस, वेयर इम्यूनाइजेशन कवरेज, जो वैक्सीन्स या ये पोलियो मुहिम है बेसिकली, इसकी कवरेज जो है इज़ एज लो एज 37%, 37% जो है तक कम है बलूचिस्तान के अंदर। अगर हम बात करें प्रोविंस की, चिल्ड्रन आर वल्नरेबल होता है कमज़ोर, किसी चीज़ से आसानी से इफेक्ट हो जाना, उसका उस पर बुरा असर पड़ जाना। नॉट जस्ट टू पोलियो, सिर्फ पोलियो की वजह से ही, यानी कि बच्चे जो हैं वो इस बीमारियों के, पोलियो की बीमारी के अलावा भी ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, प्रिवेंटेबल डिजीज़, यानी कि जो बीमारियां जिनको हम उनसे बचा सकते हैं, जिनका इलाज मुमकिन है, ठीक है, दे आर क्यूरेबल, काबिल इलाज है, लेकिन उसकी वजह से बच्चे जो हैं उसका सामना कर रहे हैं। मैनी RHCs रूरल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स जो हैं आपके रिमेन नॉन फंक्शनल और अंडर रिसोर्स्ड। अब इसकी क्या रीजंस हैं कि आपके जो दही इलाके हैं वहाँ पे जो हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपका हेल्थ का, वो कितना जो है वो डैमेज हो चुका है कह लें, या उसमें कितने फ्लॉज हैं या क्या डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो इस तरह से केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, या आपको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, या बेसिक जो हेल्थ केयर है वो नहीं मिल रही।
आपका बेसिकली कुछ ऐसे हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स जो अंडर रिसोर्स्ड हैं, जिनको पूरे रिसोर्सेज नहीं मिले अभी तक, जो नॉन फंक्शनल है, लिविंग लार्ज पॉपुलेशंस विदाउट बेसिक हेल्थ केयर, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी जो है वो बुनियादी सेहत के ख्याल के जो देखभाल है बेसिकली उससे जो है वो कह लें वो उन तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, उससे महरूम रहते हैं। दिस मेक्स वैक्सीनेशन कैंपेन्स, इसमें वैक्सीनेशन कैंपेन्स की अगर हम बात करें, मुहिम वैक्सीनेशन की, however वेल इंटेंशनड, उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है उनकी नीयत में, यानी कि वो एक नियति से है बेसिकली हो रही है वैक्सीनेशन कैंपेन्स। ओनली एक्यूट फिक्सेस, शदीद जो है एक फिक्सेस होता है बेसिकली किसी चीज़ को रिफॉर्म करना, उसके अंदर चेंजेस लाना, उसकी इस्लाह करना, उसको ठीक करना, तो उसमें जो दुरुस्त आपकी इस्लाहात हैं। व्हेन द रियल इशू इज़ क्रोनिक निगलेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, बेसिकली जो अहम इशू है तवील, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, आवाम की सेहत की जो खिदमात हैं उनको बेसिकली, ठीक है। कंपाउंडिंग होता है किसी चीज़ में इजाफा करना, उस चीज़ को बढ़ाना, उसकी जाने के उसका जो लेवल है उसमें इंक्रीज लाना। दिस आर रिपोर्ट्स ऑफ द नंबर फजिंग, नंबर फजिंग का मीनिंग होता है बेसिकली गड़बड़ करना किसी चीज़ में, यानी कि उसको आप सही रिपोर्ट नहीं कर रहे, आपने नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो हैं वो भी हमारी जो हैं वो गड़बड़ उसमें की जा रही है, एंड फेक वैक्सीनेशन और जो जाली वैक्सीनेशन डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ ये इसके रिपोर्ट्स में मज़ीद जो है इसमें इजाफा कर रहे हैं, इस पोलियो का जो क्राइसिस है इसमें। वाइल द गवर्नमेंट क्लेम्स हाई कवरेज, जबकि गवर्नमेंट जो है हुकूमत वो क्लेम करती है, दावा करती है कि हम आला कवरेज कर रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल सैंपल्स कंटिन्यू टू टेस्ट पॉजिटिव फॉर द वायरस, इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो हैं बेसिकली आपके माहौलियाती नमूने जिसमें वायरस के लिए मुस्बत जांचते मतलब रहते हैं, उसको टेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। स्पेशली इन हाई रिस्क एरियाज लाइक क्वेटा, जैसा कि सबसे ज़्यादा जो रिस्क कह लें जिसको है एरिया वो आपका क्वेटा जैसा कि हो गया इस तरह से, ठीक है, इन इलाकों में। दिस डिसकनेक्ट, ये जो मुनक़ता होना यानी कि किसी चीज़ से लाताल्लुक़ हो जाना बिटवीन ऑफिशियल फिगर्स जो आपके हकीकी अदद हैं एंड ग्राउंड रियलिटीज़ और जो आपकी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हैज़ इरोडेड ट्रस्ट, इन दोनों चीज़ों की वजह से आपका जो एतमाद है वो ख़त्म हुआ है। इरोड होता है ख़त्म करना, तबाह करना, ट्रस्ट यानी कि इरोड किया गया है, किसकी वजह से, ऑफिशियल फिगर्स और ग्राउंड रियलिटीज़ के दरमियान जो डिसकनेक्शन है उसकी वजह से, ठीक है। द पोलियो क्राइसिस कैन नॉट बी सॉल्व इन आइसोलेशन, पोलियो को हम सिर्फ अब ये उसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि पोलियो क्राइसिस को हम डील किस तरह से कर सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं या उस पर ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको अकेले यानी कि तन्हाई में हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान मस्ट रीथिंक इट्स अप्रोच थ्रू हेल्थ केयर डिलीवरी, पाकिस्तान को ज़रूर सोचना चाहिए कि सेहत की देखभाल के हवाले से अपने नुक्ता नज़र पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ठीक है। रीथिंक होता है किसी चीज़ पे नज़रसानी करना, फिर से उस पर गौर फिक्र करना या उसको देखना। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग पोलियो एज अ स्टैंड अलोन इमरजेंसी, इमरजेंसी कहते हैं किसी चीज़ मतलब कोई हंगामी सूरत हाल, अगर आप सिर्फ बजाय इसके कि आप जो है वो पोलियो को ट्रीट करते हैं हंगामी सूरत हाल के तौर पे, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ ब्रॉडर पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी, इसको आप एक वसी आवाम की सेहत की हिकमत अमली के साथ इसको डील करें, उसके अंदर शामिल करें इसको, ठीक है। पोलियो वर्कर्स जो है फॉर एग्जाम्पल कुड बी ट्रेन टू प्रमोट अदर हेल्थ मेजर्स, पोलियो वर्कर्स को इस तरह से ट्रेन करें कि वो दूसरे सेहत के इकदाम जो हैं वो भी उनको भी फ़रोग़ दें, ठीक है, उनकी भी तरबियत की जा सके इस तरह से कि ताकि वो हेल्थ मेजर्स जो है जितने भी सेहत के इक़दाम हैं उनको फ़रोग़ दें, सच एज़ सैनिटेशन, साफ़ सफाई के मुतल्लिक वो आगाह करें लोगों को, ठीक है, न्यूट्रिशन उनकी ग़िज़ाइयत के बारे में कि वो डाइट किस तरह की ले रहे हैं, एंड मैटरनल हेल्थ और माँ की जो सेहत होती है बेसिकली उसके मुतल्लिक जो है उन्हें ट्रेन किया जाए। दिस वुड नॉट ओनली हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट पोलियो बट आल्सो स्ट्रेंथन द ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम, ये सिर्फ आपके पोलियो के ख़िलाफ़ ही लड़ने में आपको मदद नहीं करेगा बल्कि आपका पूरा जो ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे अपने हेल्थ केयर सिस्टम की, सेहत के देखभाल के निज़ाम की, तो उस चीज़ को भी मजबूत करेगा, बेहतर करेगा, ठीक है। द गवर्नमेंट्स रोल कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, ओवरसाइट करना, नज़रअंदाज करना, तो हुकूमत का किरदार जो है इस चीज़ में हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इट मस्ट प्रायोरिटाइज इंप्रूविंग बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन रूरल एरियाज़, आपके जो रूरल एरियाज़ हैं, दही इलाके हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि इतना जो हम लोग माइनर सा इशू कंसिडर कर रहे होते हैं तो वो बाद में इसके क्या कंसिक्वेंसेस इन फ्यूचर या लाइफ टाइम के लिए आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो उन इलाकों में आपको अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है।
फंक्शनिंग हेल्थ सेंटर्स, आप वहाँ पे ऐसे हेल्थ सेंटर्स बनाएं जो काम करें, ठीक है। रूटीन इम्यूनाइजेशन, डेली बेसिस पे जो है वैक्सीनेशन हो, एंड ट्रेन स्टाफ आर इसेंशियल टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डिसीजेज लाइक पोलियो एंड रिस्टोर टू द फेथ ऑफ द सिटीजनरी इन द इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स। आपको ट्रेन स्टाफ जो है वो लाजमी तौर पे बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें बीमारियों से, पोलियो की तरह बीमारियां जैसी होती हैं फॉर एग्जांपल, और जो आपका शहरी जो है बेसिकली शहरियों का, ठीक है, उनका एतमाद जो है वो बहाल करने के लिए उन्हें काम करना चाहिए, ठीक है, पोलियो वर्कर्स को। ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग इज इक्वली वाइटल। अच्छा, अब शफाफियत जो है वो भी ज़रूरी है कि आप जितने सही फिगर हैं उसी को रिपोर्ट करें, उसको डिसइंफॉर्म मत करें, उसको आप जो है वो नंबर फजिंग उसकी मत करें, ठीक है। लोकल ऑफिशियल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एलिज्ड फाल्सिफिकेशन, ठीक है, यानी कि मुबैना जो आप जालसाजी का अदाद शुमार की मुबैना जालसाजी हो रही है उसमें जो आपके मकामी ओहदेदारान हैं, लोकल ऑफिशियल्स हैं, उनको उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है। एंड रेगुलर ऑडिट्स मस्ट बी कंडक्टेड टू इंश्योर एवरी चाइल्ड इज़ वैक्सीनेटेड। डेली बेसिस पे रेगुलरली बाकायदगी से आप ऑडिट करें कि तमाम बच्चे जो हैं या हर बच्चा जो है वो वैक्सीनेटेड है, उस चीज़ को यकीनी बनाएं। द गवर्नमेंट मस्ट एक्नॉलेज दैट हेल्थ वर्कर्स नीड बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑब्स्क्रूटनिस्ट, यानी कि जुल्मत पसंद फोर्सेस जो हैं आपके मुल्क के अंदर, यानी कि जो लोग अटैक करते हैं उनको बेसिकली उनके जो है वो उस अटैक से आपने बचाना है, ठीक है। हुकूमत का काम है कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करे, तस्लीम करे और उनकी सेफ्टी को जो है वो इंश्योर करे, ठीक है, पोलियो वर्कर्स को। दैट वांट टू इंश्योर एंटी पोलियो कैंपेन्स फेल, और जो लोग आपके मुल्क में पोलियो वैक्सीन या पोलियो कैंपेन जो है उसको कामयाब होता नहीं देखना चाहते, ठीक है, जिसको कामयाब देखना ही नहीं चाहते, उसको नाकाम बनाना चाहते हैं, तो आप उनके ऐसे मूव्स जो वो लेने के लिए पोलियो वर्कर्स को अटैक करते हैं तो उसको आप जो है प्रोटेक्ट करें। एट द सेम टाइम उसी असना में आप अगर देखें, कम्युनिटीज़ मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये तो हो गया गवर्नमेंट का, हमने देखा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसके बाद पोलियो वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम आते हैं जी कम्युनिटी की बात करते हैं, जब या एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, बीइंग अ पेरेंट, अगर आप देखें तो पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कम्युनिटी की ओवरऑल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, माशरे को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ इज़ अ शेयर ड्यूटी, जो आवाम की सेहत है वो सबका मुश्तरका जो है फरीज़ा है, ठीक है, सबका जो कह लें इकट्ठा कंसर्न है। एंड विदाउट कलेक्टिव कॉपरेशन, और बगैर आपके सबकी ताउन के, ठीक है, इज्तमाही ताउन के बगैर नो वैक्सीनेशन ड्राइव विल सक्सीड, कोई भी पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो कामयाब नहीं होगी। पेरेंट्स विल हैव टू रियलाइज, अब यहाँ पे पेरेंट्स का रोल क्या है जी वो हमें बताना है। पेरेंट्स विल हैव टू रियलाइज दैट रेगुलर पोलियो वैक्सीन्स आर द ओनली वे टू सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम अ लाइफ अल्टरिंग कंडीशंस, ज़िंदगी को बदल देने वाले हालात से वालिदैन को आगाह होना चाहिए, उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो पोलियो वैक्सीन्स का अगर बाकायदगी से वो उस चीज़ को उनको वैक्सीनेट करवाएंगे तो किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचा सकती है ये वैक्सीन, ठीक है। सिंस इट इज़ अ सच प्रीवेलिंग इशू, ये एक बहुत प्रीवेलिंग होता है फैला हुआ, यानी कि वाइड स्प्रेडली, यानी कि बहुत वसी तौर पे आप कह लें अहम मसला है। द गवर्नमेंट में कंसीडर इंसेंटिवाइजिंग होता है तरगीब देना पेरेंट्स को, यानी कि उन्हें ट्रेन करना चाहिए या उनको जो कन्विंस करना चाहिए फॉर गेटिंग देयर चिल्ड्रन इनोकुलेटेड होता है कि वो बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, टीके लगवाएं, ठीक है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स की भी रहनुमाई करें, उनके लिए ऐसी कैंपेन्स या ड्राइव्स जो है वो स्टार्ट करें जिससे उनको जो है आप उनके दिमागों में जो भी फॉल्स रूमर्स हैं इसके वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप रिमूव करें और उनको हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं या उनके कंसिक्वेंसेस हैं डायर कंसिक्वेंसेस उनसे आगाह करें। पाकिस्तान पोलियो क्राइसिस इज़ मोर देन द फेलियर टू वैक्सीनेट, पाकिस्तान का जो पोलियो का बहरान है वो वैक्सीन पिलाने में नाकामी से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि वैक्सीन पिलाने में भी लोग मतलब नाकाम है जिसकी वजह से पोलियो का बहरान जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि लोग जो है वो वैक्सीनेटेड होते ही नहीं हैं बच्चे, ठीक है, जिसकी वजह से वो पोलियो के केसेस का सामना करते हैं। इट इज़ द फेलियर टू डिलीवर ऑन द बेसिक पब्लिक हेल्थ प्रोमिसेस, यानी कि ये सेहत आमा के बुनियादी वादों को पूरा करने में नाकामी है आपकी बेसिकली, ठीक है।
तो ये आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है जी आर्टिकल। इसमें वोकैबलरी जो है वो हाईलाइटेड, उसके साथ मीनिंग भी गिवन है। सेपरेट से आर्टिकल के अंदर जो है वो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती आज। तो इसमें जो है सारे जो मेन वोकैबलरी है उसको आप देख लें नज़र। और इसमें जो फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हैं, बलूचिस्तान का जो फिगर दिया गया था 37% जो है उनका पोलियो वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो कितना कम है, या क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पोलियो क्राइसिस जो है उसको पाकिस्तान जो है वो ओवरकम नहीं कर पा रहा, डिसइंफॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, नंबर फजिंग की वजह से, या जो पेरेंट्स लैक ऑफ पेरेंट्स की जो है विलिंगनेस है कि वो बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, ये सारे इश्यूज़। उसके बाद हमने इसकी जो सजेशंस या सोल्यूशंस जो हैं वो हमने देखे कि हम इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, एज एन इंडिविजुअल हम उसको किस तरह से डील करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।